अमीर देवरानी गरीब जेठानी की दिवाली। आखिरकार इन सूखे फूल पत्तियों को मैंने पीस ही लिया। अब जल्दी से रंगोली बना लेती हूँ। दिवाली के नाम पर हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। रंगोली के लिए भी मुझे ये इंतजाम करना पड़ा। ममता दिवाली पर सूखे फूल पत्तियों को पीस कर रंगोली बना रही थी कि अपनी गरीब परिस्थितियों के बारे में विचार करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक जाता है, जिसे एक औरत आकर अपनी हथेली पर थाम लेती है। आप अपने इन कीमती आंसुओं को जाया मत कीजिए। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। क्या हम ये दिवाली साथ मना सकते हैं? क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? ये सुन ममता कनिका को गले लगा लेती है। आखिर इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिश्ता था और किस बात के लिए कनिका ममता से माफी मांग रही थी, और ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वह दिवाली साथ नहीं मना रहे थे? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए अमीर देवरानी और गरीब जेठानी के पास चलते हैं, जहां दोनों बहनों की तरह एक ही रसोई में मिलकर वो काम कर रही थी। दीदी, वैसे मैंने भल्लो को पानी में से निकाल दिया है। आपने इसकी दही मथी? हाँ, मैंने कर दिया है। लेकिन ये तो बता, तू अब तक किस बात पर हंस रही है? उसी बात पर जब आपके सामने एक लड़की दुकान वाले से कहती है, भैया मुझे काला कागज दे दीजिए। दुकान वाले को तो समझ ही नहीं आया। हाँ, उसे तभी समझ आया जब तूने उसे बोला कि वो काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर मांग रही है। सच बताओ तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब से इंग्लिश में ये शब्द ध्यान रहेगा। हाँ, और मुझे वो सीन याद रहेगा। और फाइनली आज मैं आपसे दही भल्ले बनाना भी सीख लूंगी। काश मैं अपने घर में ये सारी चीज सीख कर आती, लेकिन मम्मी पापा ने कभी मुझसे काम ही नहीं करवाया और घर में हमेशा नौकर होते थे। ये भी नहीं कि मैं माँ को खाना बनाता हुआ देख भी और सीख भी लेती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। गरीब घर में कोई नौकर तो होता नहीं है। वहां तो मम्मी खुद कहती हैं कि खाना बनाना सीख लेना, ससुराल जाकर पछताना पड़ेगा। इतने में अनीता आकर मुंह बना लेती है। बहुत देर से देख रही हूँ तुम दोनों की खी 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 की आवाज बाहर तक आ रही है। काम करने के लिए हाथ नहीं चल रहे क्या? दही भल्ले बनेंगे कि नहीं? बस बस माँ जी, बनने वाला है, हो ही गया काम। हम प्लेट में लगा कर लाते हैं। ठीक है। अरे दीदी, मैंने आपको सोने का कड़ा दिया था, आपने पहना क्यों नहीं? कनिका, तुम्हें तो पता है मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है और घर में ही हूँ, पहनकर क्या करूंगी? खाना बनाते बनाते खराब हो गया या कहीं गिर गया तो मेरी तो जान हलक में अटक जाएगी। आप भी इतना ज्यादा डरती है ना, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत लगवा दूंगी। आप मुझे खाना बनाना सिखा देना। हाँ ठीक है। दोनों को हंसता हुआ देख सास मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाती है। आजकल इन दोनों देवरानी जेठानी की बहुत ज्यादा बन रही है, और मेरी अमीर बहू ने इस गरीब जेठानी को सोने का कंगन दे दिया और अपनी सास को कुछ नहीं। कहीं अमीर बहू ने इस गरीब बहू पर सोना चांदी लुटा लुटा कर उसे अमीर बना दिया तो फिर इसको मैं जिंदगी भर दबा कर कैसे रखूंगी? मुझे समझ आ गया कि अब क्या करना है। इन दोनों को अलग करना ही होगा। बहुत बहनों की तरह रह रही हैं ये अमीर देवरानी गरीब जेठानी। फिर दोनों बहुएं दही भल्ले लगाकर सास और पति को देती हैं, जिसके बाद वो खाना खाकर तारीफ करते हैं। अरे वाह, दही भल्ले किसने बनाए हैं? ये मेरी प्यारी देवरानी ने बनाए हैं। चलो अच्छा है भाभी, आपसे कुछ तो सीख रही है और टेस्ट भी आपकी तरह ही आ रहा है। हाँ, तुम्हें बना कर नहीं खिलाऊंगी, ठीक है? क्योंकि तुम्हें तो मेरे बनाए हुए खाने में बस कमी निकालनी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ममता ने कनिका बहू को दही भल्ला बनाना सिखा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? मेरी कनिका बहू भी तो समझदार है, वो खुद सीख जाएगी अगर सीखना चाहे तो। माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर सीरियस हो जाती हो। वक्त गुजरता है। यूं तो देवरानी जेठानी हमेशा बहनों की तरह एक साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन अब अनीता ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया था, जिस वजह से दोनों के बीच गलतफहमियां हो जाती हैं। और सही मौके का फायदा उठाकर अनीता अमीर बहू के कमरे से उसका हीरो का हार चुराकर गरीब बहू के कमरे में रख देती है। अगले दिन कनिका, अरे कार्तिक, मैंने अपनी अलमारी के अंदर ही माँ का दिया हुआ हीरो का हार रखा था, तुमने कहीं देखा है क्या? पूरे 20 करोड़ का डायमंड नेकलेस है वो। अरे यार, अच्छे से ढूंढो, यहीं कहीं होगा। नहीं मिल रहा है, जब भी तो परेशान हो रही हूँ, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। मैं माँ जी को बताती हूँ। और फिर हर जगह चेक करने के बाद कनिका सास को जाकर बताती है। इसके बाद राई का पहाड़ बनाना तो अनीता के लिए बेहद आसान था।
बहू तू परेशान मत हो, लेकिन मुझे लग रहा है तेरी इस गरीब जेठानी ने ही तेरा डायमंड नेकलेस चुराया होगा। तू तो जानती है इसके माँ बाप और ये कितनी गरीब है। अगर इन्हें एक हीरा भी मिल जाए तो ये मालकिन बन जाएंगी। मैं तो कहती हूँ इस बार इसके कमरे में देख ले। नहीं माँ जी, वो ऐसा नहीं कर सकती, इतना तो मैं उन्हें जानती हूँ। जानती है तो बुला ले। एक बात बहू मेरी याद रख ले, जिस पर शक नहीं जाता ना वही असली चोर होते हैं। नहीं माँ जी, मुझे कनिका के इतना समय हो गया है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं क्यों करूंगी। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। तो कमरा दिखा। अनीता जबरदस्ती कनिका को ममता के कमरे में ले जाती है और छानबीन पर उसकी अलमारी के अंदर से ही डायमंड नेकलेस निकालती है, जिसके बाद एक की चार लगाकर अनीता कनिका को भड़का देती है। देखा बहू, मैंने तो पहले ही कहा था और वही सच हुआ। और मान इस गरीब बहू को अपना। अगर तुम अपने हीरो का हार मेरे पास रखवा देती तो मैं हिफाजत करती, लेकिन ये तो बेच भी देती, तुझे क्या पता चलता। ऊपर से इसने तेरी माँ के दिए तोहफे का भी लिहाज नहीं किया। चोरनी कहीं की। इस गरीब बहू को ना इस घर से निकाल दे, तभी हम सब ठीक रहेंगे। दीदी, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना था और आपने तो मेरी माँ का दिया हुआ नेकलेस चुरा लिया। भूलिए मत, ये घर मेरा है, इसलिए इस घर से फौरन निकल जाइए। हाँ, मैं आपके लिए इतनी मेहरबानी कर सकती हूँ कि सामने की जो झोपड़ी है ना उसमें रह लीजिए, उस टूटे फूटे आउट हाउस में। कनिका, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। और फिर मजबूरन ममता को अपना घर छोड़कर सामने के टूटे हुए आउट हाउस में रहना पड़ता है, जो कि बहुत गंदा था। ममता उसकी सफाई में लग जाती है। जब श्रवण वापस आता है तो अनीता उसे भी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देती है। फिर दोनों पति पत्नी गरीबी में अपना रहने लगते हैं और सास अमीर बहू के कान भर भर कर उससे पैसे ऐंठ कर मजे से रहती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। दिवाली का मौका था, जहां नंद गर्विता अपनी माँ से मिलने आती है। माँ, हैप्पी दिवाली, कैसी हैं आप? वैसे अच्छी होंगी, अब आपके पास पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी सब कुछ तो है। ये तो बिल्कुल ठीक बोला है गर्विता तूने, लेकिन तुझे क्या पता इन सब चीजों के लिए मैंने कितना जतन किया है। दोनों बहू के बीच फूट डलवाना इतना आसान नहीं था। और फिर एक दिन मैंने छोटी बहू की माँ का दिया हुआ कीमती तोहफा बड़ी बहू के कमरे में रख दिया और फिर सब मेरी मुट्ठी में हो गया। इस गरीब को मैंने इस घर से निकाल दिया और बहुत आराम से कनिका के पैसे उड़ाती हूँ। बहुत सही चाल चली है माँ आपने। ये सब कमरे के बाहर खड़ी कनिका सुन परेशान हो जाती है। मैं तो माँ जी को दिवाली का महंगा तोहफा देने आई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही हैरान कर दिया। अब मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। मैंने जाने अनजाने में बड़ी दीदी को कितना कुछ कहा और जलील किया। सच सुनकर कनिका दिवाली वाले दिन अपनी गरीब जेठानी के पास पहुंच जाती है, जहां गले लगते लगते उसे सास का सारा काला चिट्ठा बयां कर देती है। दीदी, जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ बोला और घर से भी बाहर निकाल दिया। प्लीज आप वापस आ जाइए, हम साथ में दिवाली मनाएंगे और माँ जी से तो मैं डील कर लूंगी। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तूने माँ जी की बातों में आकर किया था। हम फिर से साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। हाँ, कनिका अपनी गरीब जेठानी को अपने दिए महंगे कपड़े और जेवर पहनाकर तैयार करती है और दोनों साथ में फुलझड़ी जला रहे होते हैं कि तभी सास ये सब देख चौंक जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों साथ क्यों हो? और इस गरीब बहू के पास इतने महंगे कपड़े कैसे आए? चल इस घर के अंदर से निकल जा। खबरदार माँ जी, अगर आपने मेरी बहन जैसी जेठानी को कुछ भी बोला तो ये घर जितना मेरा है उतना उनका भी है। और रही घर से जाने की बात, तो आप जाएंगी, क्योंकि मैंने आपकी और नंद की सारी बात सुन ली थी। अब आप चुपचाप माफी मांगकर इस घर में रह लीजिए, वरना आउट हाउस में चली जाइए। ये सुन अनीता शर्म से पानी पानी हो जाती है और ममता से माफी मांगकर चुपचाप घर में रहती है। कुछ देर बाद सब एक साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, कान के कच्चे लोगों का हाल यही होता है। जैसे कि अमीर देवरानी ने जेठानी के बारे में झूठी मूठी बातें सुनी और उसकी बात को तवज्जो ना देते हुए सास की बात पर विश्वास कर लिया। उसके साथ गलत किया, लेकिन अंत भला तो सब भला। देखा ना आपने, अंत में जो गलत था उसकी सच्चाई सामने आ ही गई और दिवाली के शुभ अवसर पर जो जिस चीज का हकदार था उसे वही मिला। आप भी कभी किसी का हक ना खाइए और खुशी से सबके साथ दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली।